दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत में प्रोजेक्ट चीता के बारे में जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि नामीबिया के अलावा और कौन कौन से देश हैं जहाँ से चीते लाए जाने की तैयारी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े थे। अब बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से भी 15 फरवरी तक भारत आएंगे 12 चीते। समझौते के तहत पिछले साल जुलाई से ही इन चीतों को वहां क्वारंटाइन किया गया है। इन 12 चीतों में से 7 नर और 5 मादा चीते होंगे। दक्षिण अफ्रीका से समझौता यह हुआ है कि अगले 1 दशक तक हर साल 12 चीते आएंगे। दोस्तों इन सभी चीतों को प्रोजेक्ट चीता अभियान के तहत लाया जा रहा है। प्रोजेक्ट चीता चीतों को भारत में बसाने का एक योजना है और चीतों को भारत में पुनः बसाने की यह योजना नई नहीं है। सबसे पहले 1990 के दशक में ही भारत ने ईरान से चीतों को लाने का प्रयास किया, क्योंकि ईरान में ही एशियाई चीतों की एक नस्ल है, अतः उनके लिए भारतीय वातावरण में ढल जाना ज़्यादा आसान था। लेकिन यह योजना सफल नहीं हो सकी। 2008-9 में भारत सरकार ने अफ्रीकन चीतों के भारत में पुनर्वास के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की, जिसमें NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण संस्था और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के विशेषज्ञ शामिल थे। इन पैनल ने मध्य प्रदेश के कुल्लू पालनपुर नेशनल पार्क को चीता पुनर्वास के लिए सर्वोत्तम स्थान माना। इस बार भारत ने नामीबिया से संपर्क किया और नामीबिया भारत को चीता देने के लिए तैयार हो गया। इसी के तहत पिछले साल भारत सरकार ने नामीबिया से 8 चीतों को ला करके मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया। इसमें 5 मादा और 3 नर थे। दोस्तों इस योजना को विश्व में चीतों की कम होती संख्या और उनके संरक्षण के प्रयासों के तौर पर देखा जा सकता है। चीतों को वापस लाने के बाद भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जहाँ बिल्ली परिवार की 5 बड़ी बिल्लियाँ बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता पाए जा सकेंगे। दोस्तों एक समय हुआ करता था जब भारत में चीते अच्छी संख्या में पाया करते थे, लेकिन फिर मध्यकाल में राजाओं महाराजाओं ने इनका शिकार शुरू किया और आगे चल करके हिरणों के शिकार के लिए इन्हें पालतू बनाना भी शुरू कर दिया गया। भारत की विलुप्ति चीतों की विलुप्ति का दूसरा बड़ा कारण रहा आवास ह्रास। कहा जाता है कि 1947 में वर्तमान छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थित कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार किया था। इस प्रकार भारत में चीते समाप्त हो गए। भारत ने वर्ष 1952 में चीतों को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया था। उसके बाद 90 के दशक में आकर चीतों को भारत में पुनः बसाने की योजना पर चर्चा होना शुरू हुआ और अंततः 2008-9 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीता प्रोजेक्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और अंततः 2020 में शीर्ष अदालत ने चीतों के भारत आने का मार्ग प्रशस्त करते हुए इसकी अनुमति दे दी और अंततः सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को भारत में पुनः बसाए जाने की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया और अफ्रीकी देशों से इसके लिए समझौता करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी के तहत पिछले साल नामीबिया से 8 चीते भारत में लाए जा चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि 15 फरवरी तक में दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते लाए जाएंगे। दोस्तों अब सवाल यह है कि आखिर सरकार क्यों चीतों को पुनः बसा रही है। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि प्रकृति में सभी जीवों, जंतुओं, वनस्पतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकृति में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अगर ऐसे में कोई जीव, जंतु, वनस्पति विलुप्त होगा तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी और प्रकृति में असंतुलन पैदा हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकृति में खाद्य श्रृंखला में संतुलन बनाए रखने के लिए चीतों सहित अन्य जीवों का भी पुनर्वास बहुत जरूरी है। इसीलिए सरकार ने प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया है और प्रोजेक्ट चीता पर कार्य कर रही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट चीता के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।